डियरेक्शन मैं हूं अब्बास ख़ान। वेलकम यू ऑल। डियरेक्शन आज की वीडियो में हम जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो जॉब्स आई है कैशियर टेलर के लिए, तो उसका सलेबस है या जो टेस्ट पैटर्न है वो इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, तो वीडियो को जो है ना बेसिकली आखिर तक देखिएगा। मेनली देखें ना तो आपकी जो है ना आपकी टेस्ट क्या होगी, वो इन पोर्शन के ऊपर क्या करेगी, वो कंप्राइज करेगी। ठीक है, मैं पहले जनरल बता देता हूँ, फिर मैं इसको वन बाय वन डिटेल में फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, किसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, एनालिटिकल। ठीक है ना, एनालिटिकल जो आपकी स्किल्स हो गए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको आगे जाके डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये है, ये पोर्शन इसके ऊपर कंप्राइज करता है। फिर इसके अंदर डेस्टिन आईटी। ठीक है, आईटी से जो बेसिक जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। फिर क्या हो गया, बैंकिंग रिलेटेड। ठीक है, बैंकिंग रिलेटेड होंगी। और फिर आपसे क्या होना है उसमें, जो आपके करंट अफेयर्स हैं। ठीक है ना, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या होता है, पूरा जो आपका जो टेस्ट होता है ये इनके ऊपर क्या है, वो बेस करता है इन पोर्शन के ऊपर। ठीक है, अब इनके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है हर पोर्शन के अंदर, वो मैं आपको आगे अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला डेसन आ जाता है, इंग्लिश आ जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें आपने कवर करनी है। तो डेसन इसमें, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप इन जॉब्स के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर जो कि वापडा में आती है, अकाउंट एंड फाइनेंस, या अकाउंटेंट के लिए आप जो है ना कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी जॉब, पीपीएससी, केपीपीएससी या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो भी जनरेशन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसकी जो है ना वो क्लासेस में ऑफ़र करता हूँ। ठीक है, इनके डेमो लेक्चर डे स्टूडेंट क्या है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8-9 लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर बनाए हैं। ठीक है, वो आप जो है ना वो ज़रूर जो है ना वो डेस्टूडेंट क्या है वो देख लीजिएगा। ठीक है, और आजकल हमारे जो है ना वो लेक्चरर 17 ग्रेड के जो है ना वो पीपीएससी के थ्रू जो 103 पोस्टें आई थी उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स सीनियर ऑडिटर क्या है, इसकी पोस्ट क्या है 2024 में क्या है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, जो कि 400 प्लस पोस्ट डियर स्टूडेंट होगी। ठीक है ना, तो इसके लिए जो ना आप मुझे जो है डियर स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सून 2024 में किसी भी टाइम जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट आएगी और 400 प्लस जो है इसकी पोस्टें होंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आ जाती हैं पहला ग्रामर। ठीक है ना, ग्रामर। और अब ग्रामर के अंदर बेसिकली क्या है, ग्रामर के अंदर आ जाती है, आपने करनी है सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है ना, ये बेसिकली आ जाती है सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, अब सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें बेसिकली है वो आपने कवर करनी है। तो इसमें ये है बेसिकली प्रेपोजिशन। ठीक है ना, प्रेपोजिशन ये अक्सर सेंटेंस कंप्लीशन में आ जाते हैं। ठीक है, ये भी आपने कवर करनी है। ठीक है, फिर क्या हो गया, आपकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है वो बेसिकली आपने करनी है कि जो एडवर्ब है इसकी कौन से टाइप्स है। ठीक है ना, एडवर्ब की किस तरह आप पहचानेंगे, एडवर्ब की कैसे पहचान करेंगे, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनकी सॉरी इनके टाइप्स क्या है एडवर्ब्स के। ठीक है ना, तो अक्सर आपसे टाइप्स पूछे जाते हैं, आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इनका बताओ ये कौन सा टाइप है। ठीक है, नाउन की जो टाइप्स है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली ये चीज़ें आपने कवर करनी है। ठीक है, और फिर डेट सुन आ गया आपने जो वो है टेंसेस कोरेक्शन है। ठीक है ना, टेंसेस बेसिकली कोरेक्शन है। ठीक है, तो ये अच्छा डेट सुन, ठीक है, ये भी आपने कवर करनी है। अच्छा डेट सुन, ये जो इंग्लिश का जो ग्रामर का पोर्शन है ना, ये ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है ना, मैं अभी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है ना, सिर्फ वो किसके लिए, वो नेशनल बैंक की जो कैशियर या टेलर का जो वो है। ठीक है, उसके लिए प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर जो आपकी जो वीडियोस होंगे, ठीक है ना, वो मैंने डाले होंगे, तो आप वो सारे जो है ना वो देख लीजिएगा जो कि रेलेवेंट होंगे। ठीक है ना, और मैंने ये सारे चीज़ें जो है ना वो अब मैंने ऑलरेडी मैंने कवर किए हुए बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा वो प्लेलिस्ट, मैंने स्पेशल इसके लिए बनाई हुई है, तो वो आप ज़रूर जो है ना वो वॉच कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करें, आप जो है ना इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है जिसमें 4 टाइप्स है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, एक्सक्लेमेटरी टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, ये 4 टाइप्स है, तो ये भी आप जो है ना वो कर लेना, ये अक्सर जो है ना इसमें पूछा जाता है। और एक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है ना, सेंटेंस
कौन सारे टाइप्स ऑफ, ये तो सिंपल टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये मैंने बता दिया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और एक होता है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें कौन कौन आते हैं देखो, इसमें आ जाती है सिंपल सेंटेंस आ जाती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाती है, कंपाउंड सेंटेंस आ जाती है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली क्या है वो आ जाती है, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो ये चीज़ें बेसिकली आप ज़रूर जो नरेशन किया है वो आपको कवर कर लेना, ठीक है। डेशन फिर इसके बाद डेशन आ जाती हैं आपकी वोकेबलरी। ये तो हर टेस्ट का डेशन क्या है वो मस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना। वोकेबलरी है जो इसमें एंटोनिम सिनोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है डेशन। तो ये वोकेबलरी हर टेस्ट का आप मस्ट समझो, ठीक है, जो भी इंग्लिश का जो पार्ट अगर उसमें आता है, इंग्लिश पोर्शन आता है, ठीक है। तो इसमें आपके एंटोनिम्स आ सकते हैं, सिनोनिम्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने कवर करनी, इसके ऊपर मैंने एक जो है ना कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं, ठीक है ना। इस प्लेलिस्ट के अंदर जो मैंने बताया ना कि मैं एनबीपी कैशियर के लिए जो एक सलेबस वो सॉरी प्लेलिस्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसके अंदर मैंने वीडियोस के ऊपर भी सॉरी वोकैबुलरी के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, बहुत अच्छी तरह मैंने उनको कवर किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डे सुन ये तो हो गया पोर्शन ए हो गया, ठीक है, इसको मैं पोर्शन ए के कह देता हूँ। फिर आपके पास आ जाती है डे सुन एनालिटिकल, ठीक है ना, जो आगे आ जाती है ये एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है ना। ये आप उसको क्या हो, आप उसको कह सकते हैं मैथ्स का जो पार्ट है, ठीक है ना, बेसिक बेसिक जो मैथ्स है, ठीक है ना। ये मैं इसको यहाँ पर देता हूँ बेसिक मैथ्स या एनालिटिकल जो आपके स्किल्स होते हैं। अच्छा डे सुन इसके अंदर बेसिकली क्या होंगे, इसके अंदर आपने ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना, अरिथमेटिक, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड बेसिकली आ जाते हैं, अलजेब्रा के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, या और क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या है एवरेज, ठीक है ना, ये एवरेज हो गया, इनसे क्वेश्चन आएंगे। फिर क्या आ गया परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगी। और फिर डेसन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिकली क्या वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट मैंने मैथ्स के ऊपर बेसिक मैथ्स के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है ना। तो मैं इनके सारे जो वीडियोस है, ठीक है ना, इन जो मैंने नाम लिए हैं, ठीक है, वो अब मैं आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर जो मैं बता रहा हूँ ना, इसके अंदर मैं आपको वो इंक्लूड कर दूंगा। तो आप वो सारे लास्ट में देखेंगे, वो सारे बेसिक मैथ्स ही है जो मैंने बहुत अच्छी तरह डियर स्टूडेंट वो कवर किए हैं, ठीक है। उनके अंदर ये भी है, ये भी मैंने बनाए हैं, इसके ऊपर भी मैंने डेस्टोन वो बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये भी इसके अंदर क्या है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप वो लाजमी तौर पर क्या करें वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो अरिथमेटिक का जो पार्ट है ना, ये बेसिकली मैंने मीज़ान बैंक का जो कैशियर था ना मीज़ान बैंक का, ठीक है ना, ये मैंने उनके लिए बनाई थी। मैंने इनका एक पास पेपर भी सॉल्व करवाया था, ठीक है ना, और बेसिक अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे, ठीक है ना। तो वो वीडियोस बेसिकली क्या है वो आप जो है ना इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो वो आप वीडियो देख लेना, वो आपका रेलेवेंट वीडियो है, ठीक है, वो इरेलीवेंट नहीं है। बेशक मैंने मेज़ान बैंक के लिए बनाया है, लेकिन उसके अंदर जो मैंने बेसिक अरिथमेटिक की चीज़ें जो है ना वो मैंने कवर की हैं, ठीक है। तो वो इस जो आपका जो कैशियर था, मीज़ान में भी कैशियर के लिए था और एनबीपी में भी कैशियर है, तो वो दोनों के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। तो आप वो ज़रूर जो है ना वो देख लेना, ठीक है। फिर आपकी आ जाती हैं आईटी यानी कंप्यूटर जो रिलेटेड है, ठीक है ना। ये पोर्शन फिर क्या होगा, ये आपका सी पोर्शन आ जाएगा, ठीक है ना, थर्ड पोर्शन आ जाएगा। तो डेसन इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसमें तो बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाएंगे कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस जो है ना वो कौन सी हैं, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड इस तरह सिंपल चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन सी हैं, ठीक है ना, इसमें कौन सा चीज़ यूज़ हुई है, ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है ना, किसमें यूज़ नहीं होता। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हो गई, ठीक है, और ये चीज़ें ये बेसिक चीज़ें हैं। और फिर इसमें आ जाती हैं शॉर्टकट कीज़, ठीक है ना, शॉर्टकट जो डेशन क्या है वो कीज़ इसमें अक्सर आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो है ना एमएस ऑफिस की आ जाती हैं, ठीक है ना, एमएस ऑफिस की शॉर्टकट कीज़ या एक्सेल की जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जो है डेशन क्या है वो इसके अंदर अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो बेसिक चीज़ें इनपुट डिवाइस कौन सी, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन सी हैं, तो इनसे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और ये भी आप जो है ना वो कर लेना इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ फॉर एमएस ऑफिस और एक्सेल के, ठीक है डियर स्टूडेंट। और फिर जो थर्ड पोर्शन डियर स्टूडेंट आपकी आ जाती हैं वो बेसिकली आ जाती हैं डियर स्टूडेंट्स
आपकी जो बैंकिंग रिलेटेड है, ठीक है ना, बैंकिंग रिलेटेड आपका टेस्ट इसका पार्ट होते हैं, ठीक है, वो इसमें से आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, बैंकिंग रिलेटेड के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, ठीक है ना। तो वो वीडियोस मैं इस जो प्लेलिस्ट है जो एनबीपी की कैशियर या टेलर के लिए जो मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर जो मैंने बैंकिंग रिलेटेड वीडियो बनाई है वो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हाँ, वो मैंने बहुत अच्छी तरह बैंकिंग जो पोर्शन है मैंने इसको कवर किया है, ठीक है। और फिर आ जाती है आपकी जो करंट अफेयर्स है, ठीक है ना। आपकी जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आप जो है ना वो जो एटलीस्ट जो 1 साल के हैं वो आप तक कर लेना, ठीक है ना। इस साल एटलीस्ट जो है ना 1 साल के, ठीक है ना। हाँ, यानी अभी क्या है, अभी अगस्त है ना, तो आप पीछे 1 साल जो है ना वो जाएगा और वो सारे क्या करें अगस्त से लेकर इस मंथ से लेकर, ठीक है, 1 साल पीछे जाएगा और वो सारे आप करंट अफेयर्स या वो कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें से, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन बेसिकली क्या वो हो जाएगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट, वीडियो की अगर आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है ना वो बताइएगा। आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया। और इसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो इसके अंदर रेलेवेंट वीडियोस होंगी तो आप वो देख लेना प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।